नमस्कार दोस्तों। लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 2 मैसेज आए थे। मैंने उस दिन पिक किया एक और आज मैं एक पिक करने जा रही हूँ। आज मैं सुजाता का पिक कर रही हूँ। वो लिखती हैं कि हाय, मैं सुजाता हूँ। मैं नोएडा में एक आईटी फर्म में काम करती हूँ। मैं पिछले 2 साल से लिविंग में रह रही हूँ और हमने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे, इसीलिए हम लिविंग में आए थे। पर अब वो मुझे छोड़ के जाना चाहता है। मैं उसको रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर वो नहीं हो पा रहा है। मैं उसको कैसे रोकूं? और इसकी वजह से हमारे बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, बहस होने लगी है। एक बार तो उसने मुझ पे हाथ उठा दिया। तो मैं काफ़ी परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ। मैं क्या करूँ? प्लीज़ कुछ एडवाइस कीजिए। थैंक यू सुजाता, आपने मुझसे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग शेयर की। सबसे पहले तो ये कि 2 साल पहले आपको किसी से प्यार हुआ, आपने किसी की अच्छी क्वालिटी देखी, आपने अच्छी चीज़ें, अच्छा बिहेवियर, अच्छा माइंडसेट, जो भी कह सकते हैं, सामने वाले में देखा, आपने प्यार किया और आपने डिसाइड किया कि आप लिविंग में रहेंगे और आपने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। अच्छी बात है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आपके अंदर एक क्वालिटी है विश्वास करने की, क्योंकि डाउटफुल इंसान जो होते हैं वो बड़े हैरान परेशान से रहते हैं। पर जो इंसान विश्वास करता है, जो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेता है, वो इंसान कहीं पे भी जाके स्टक नहीं करता। गलतियां हो सकती हैं पर ठहरता नहीं है, गलतियों से वो सीखता है। तो 2 साल पहले आपने उसकी क्वालिटी को देख के आपने डिसीजन लिया। अब 2 साल के बाद आपको उसका बैड फेस दिख रहा है, राइट? खराब चेहरा दिख रहा है। उसकी जो क्वालिटीज थी अब वो डिसक्वालिटी दिख रही हैं। ठीक है। आपने लिखा है कि थप्पड़ भी उठा दिया है, बहस होता है, काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यानी कि उसका अब जब बैड पार्ट, बैड फेस, कुछ भी कह लें, जो सामने आ रहा है, तो अब आप ये डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही कि उसे छोड़ देना चाहिए या कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? बिकॉज ऑफ इमोशंस, भावनाएं। आपकी भावनाएं उस बंदे से जुड़ गई हैं काफ़ी ज़्यादा। आप उस रिलेशनशिप में इंडल्ज हो गई हैं, इस वजह से आप उन्हें छोड़ नहीं पा रही हैं। अब यहाँ पे मैं एक बहुत छोटी सी बात कहने जा रही हूँ, ज़रूर समझिएगा कि अगर किसी की अच्छी चीज़ को देख के हम उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं, तो उसकी खराब चीज़ों को देख के उसे रिजेक्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? हम क्यों उसे झेलते हैं? हम क्यों टॉलरेट करते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा? बहुत ऐसे कम केसेस हैं जहाँ पे लोग ठीक हो जाते हैं, इंसान सुधर जाता है। अदरवाइज़ रिश्ता बस घसीटा जाता है, ठीक है? ढोया जाता है, मजबूरी बन जाती है। तो आपके पास तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आपको उसका बैड पार्ट शादी से पहले पता चल गया, राइट? शादी से पहले आपको पता चल गया कि ये इस लेवल तक का गुस्सा करता है, ये हाथ भी उठा सकता है, ये गाली-गलौज कर रहा है या ये लड़ाई झगड़े कर रहा है, बहस हो रही है बहुत। आपको उसका बैड पार्ट शादी के पहले पता चल गया है और ये आपके लिए एक अच्छी साइन है, कह सकते हो, भगवान से मिली है आपको, कि आपको भगवान ने अलर्ट कर दिया है कि पूरी ज़िंदगी इस बंदे के साथ तुम नहीं जी सकती हो, ये इस टाइप का इंसान है। तो फिर आप आराम से डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाइए, बिना सोचे समझे। जीवन एक किताब है, उसमें अगर एक चैप्टर खराब है, तो क्या पूरी किताब छोड़ देनी चाहिए पढ़नी, या फाड़ देनी चाहिए, या फिर उसी पर्टिकुलर चैप्टर पे अटके रहना चाहिए, बाकी किताब छोड़ देनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। हमें उस चैप्टर को बंद करना चाहिए और पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता अगला चैप्टर बहुत सुंदर हो, क्या पता अगला चैप्टर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, हमारे पास और भी ऑप्शंस दिखें। तो इसलिए बेहतर ये है कि अब आप बिल्कुल डिसीजन लें उसे छोड़ने का। वो आपके साथ गलत कर रहा है, इसलिए उसे ये हक बिल्कुल ना दें कि वो आपको छोड़े। आप डिसीजन लें, आप एक इंडिपेंडेंट महिला हैं, स्वतंत्र महिला हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं। तो आप ये डिसीजन लें कि मैं एक गलत इंसान के साथ नहीं रह सकती। दूसरी चीज़, कभी भी अपने लिए हुए फैसले पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा समय अफ़सोस होना चाहिए कि ये गलत डिसीजन था, पर रिग्रेट लंबे समय तक या उन बातों को सोच-सोच के खुद को परेशान नहीं करना चाहिए।
जिस समय हमारे पास जितनी अकल होती है, जितनी समझ होती है, जैसा सिचुएशन होता है, जैसा अवसर होता है, हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि उसी डिसीजन को हम लाइफ टाइम तक ज़बरदस्ती कंटिन्यू करें। बिकॉज़ हमने एक डिसीजन ले लिया है, ये हमारा रिश्ता है। नहीं, फ्लेक्सिबल बनिए, खुद के साथ भी, अपने दिमाग के साथ भी, रिश्तों के साथ भी, परिवार के साथ भी। रिजिड मत बनिए। रिजिड बनने से क्या होता है ना, कभी-कभी ये कहावत आपने सुनी होगी कि आन में प्राण चला गया। अपने ईगो में अपने आप को बर्बाद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। रिश्ता अपनी जगह और आप अपनी जगह, आपकी भावनाएँ अपनी जगह। जिस इंसान से 2 साल पहले आपको उतना प्यार था, आज उससे आपको प्यार नहीं है, आपके मन में उसके प्रति कड़वाहट फैल रही होगी। जिस इंसान को 2 साल पहले देख के आप खुश होती थीं, आज उसको देख के आप तनाव महसूस कर रही हैं। यही तो साइन है कि अब इस रिश्ते से निकलने का समय आ चुका है। बिल्कुल भी ये काफ़ी डिप्रेशन या तनाव वाली बात नहीं है, बहुत जेन्युइन सी बात है और भावनाएँ आज हैं, कल चली जाएँगी। अगर आपका मन करता है रोने का, बिल्कुल आप आधा घंटा 15 मिनट रो लें, मन हल्का करें और अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ें। अगर आप चाहें तो मैं आपको रिकमेंड कर दूँ, आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, मैं आपको अच्छी किताबें भी रिकमेंड कर सकती हूँ। और चीज़ों को निकलने दीजिए, ठीक है? ज़बरदस्ती शादी करना किसी भी रिश्ते का सॉल्यूशन नहीं है। ज़बरदस्ती किसी को बाँध लेना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आज आप बाँध भी लो ना ज़बरदस्ती, तो आप उस इंसान के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। क्योंकि उस इंसान ने मेंटल लेवल पर आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया है। तो अगर मेंटल लेवल पर ही वो आपसे छूट चुका है, तो फिज़िकल लेवल पर आप कितना भी साथ में रह लें, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि आपका इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बावजूद भी आपको ना कोई सम्मान मिलने वाला है और ना ही किसी तरह के रिस्पेक्ट की आप उम्मीद कर सकते हैं इस रिश्ते से। क्योंकि मेंटल लेवल पे उस इंसान ने आपको छोड़ दिया है। इसलिए शादी एक ज़िम्मेदारी है, इस ज़िम्मेदारी को प्यार पे मत डालिए, प्यार को अलग रहने दीजिए, शादी को अलग रहने दीजिए। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आए जो सच में शादी को समझे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, आपके साथ एक अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार रहे। इसलिए मेरी सजेशन यही है कि प्यार एक इमोशंस है, एक भावना है, इस भावना को साइड रखिए। शादी एक ज़िम्मेदारी है, एक एक सामाजिक दायित्व है, एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक एकदम अलग इंस्टीट्यूशन ही है, एक अलग चीज़ ही है। प्यार से शादी का कोई लेना-देना नहीं है। दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी मुझसे शेयर करना चाहिए, तो आप मुझसे ऑनलाइन जुड़कर शेयर कर सकती हैं अपनी सारी बातें और खुद की भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए जैसा मैंने पहले बताया, आप बुक्स पढ़िए अच्छी-अच्छी। सुबह 5 से 10 मिनट तक डीप ब्रीथिंग कीजिए। कहीं शांति से बैठकर आप डीप ब्रीथिंग कीजिए 10 मिनट तक, मेडिटेशन कीजिए। ये सारी चीज़ें ना आपको फ़ायदा करेंगी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इन चीज़ों से निकलने में मदद करेंगी। अगर इसके बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप किसी बेस्ट साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको और चीज़ें मुझसे शेयर करनी हैं, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन मुझसे कनेक्ट हो सकती हैं। मेरा नंबर आपके पास है, आप कॉल करके अपना टाइम स्लॉट बुक कीजिए। थैंक यू।